दूर टूटे हुए ब्रिज पर E9 की नजर पत्थर की तरह जमी हुई थी। उसकी आंखों में ऐसा दर्द जल रहा था जो अब बदले में बदल चुका था। यही E9 था, साउथ कोरिया का एक सीक्रेट मिलिट्री डॉग, जिसे खतरनाक जीन एक्सपेरिमेंट्स से तैयार किया गया था। उन एक्सपेरिमेंट्स ने उसे इतना खतरनाक बना दिया कि वह इंसानों से कई कदम आगे सोचने लगा। लैब के अंदर उसने अपने ही पपीज को नाकाम प्रयोगों में तड़प तड़प कर मरते देखा था और उसी दिन से उसके अंदर इंसानों के लिए गहरा बदला पलने लगा। उसी शाम पूरा इलाका घने कोहरे में डूब गया। E9 और उसके बच्चे एक सीलबंद मिलिट्री ट्रक में कैद थे, जिन्हें दूसरे मिलिट्री बेस ले जाया जा रहा था। उसी ट्रक में डॉक्टर यांग गहरी नींद में सो रहे थे। दूसरी तरफ जैक अपनी बेटी लीना के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था, क्योंकि लीना जल्द ही विदेश पढ़ने जाने वाली थी। उधर पुल के दूसरी तरफ एक पीली स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार में लापरवाही से दौड़ रही थी। तभी सामने अचानक एक गाड़ी आ गई। बचने की कोशिश में कार बुरी तरह फिसल गई और जोरदार टक्कर हो गई। सबसे आगे चल रहा मिलिट्री ट्रक भी सीधे एक बड़े ट्रक से जा भिड़ा। हादसे के तुरंत बाद डॉक्टर यांग ने कप्तान को ट्रक की जांच के लिए भेज दिया। कप्तान जैसे ही कुत्तों वाले ट्रक तक पहुंचा, उसके होश उड़ गए। दरवाजे पहले से खुले पड़े थे और एक सैनिक की लाश बेरहमी से पड़ी थी। तभी जैक को पता चला कि लीना अचानक गायब हो चुकी थी और वह घबराकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। लीना ने देखा कि E9 बार बार अपना सिर रेलिंग से मार रहा था। उसे लगा शायद वह भूखा था, इसलिए वह उसे बिस्किट देने के लिए आगे बढ़ गई। तभी जैक दौड़कर पहुंचा और उसे खींचकर तुरंत वहां से दूर ले गया। उधर कप्तान जैसे ही अपने सीनियर्स को पूरी घटना बता रहा था, उसे फौरन पूरे इलाके में रेड अलर्ट लागू करने का आदेश मिल गया। डॉक्टर यांग ने कंट्रोल सिस्टम चालू किया और अगले ही पल सारे कुत्ते बेकाबू होकर कप्तान पर टूट पड़े। काफी मशक्कत के बाद कप्तान उन्हें दोबारा ट्रक के अंदर बंद करने में कामयाब रहा। फिर डॉक्टर यांग ने कंट्रोल सिस्टम दोबारा चालू किया और सभी कुत्ते एकदम शांत हो गए। लेकिन तभी उनकी नजर E9 पर पड़ी। वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। यही देखकर उन्होंने कप्तान को उसकी दोबारा जांच करने के लिए भेज दिया। उसी वक्त ऊपर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। उसने कुत्तों वाले कंटेनर को स्टील के तार से उठाना शुरू किया। जैसे ही कंटेनर हेलीकॉप्टर तक पहुंचने वाला था, E9 अचानक बिजली की रफ्तार से ऊपर छलांग लगा गया। कुछ ही सेकंड में उसने हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी सैनिकों को मार डाला और पायलट को भी बुरी तरह घायल कर दिया। अगले ही पल हेलीकॉप्टर जोरदार धमाके के साथ नीचे आ गिरा और E9 अपने बच्चों को आजाद कराने में कामयाब हो गया। लेकिन असली तबाही अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि E9 अब हर इंसान से अपने मरे हुए बच्चों का हिसाब लेने निकल चुका था।